नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सोनम वांगचुक का अस्पताल में भी अनशन है जारी। बताएंगे आपको राम मंदिर का सीईओ बनने की रेस में कौन कौन आए सामने। दिखाएंगे आपको जम्मू कश्मीर में बाढ़ भूस्खलन से हुई भारी तबाही और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क जाते ही गिरफ्तार हो सकते हैं नेतन्याहू। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। मॉनसून सत्र को लेकर पुलिस की तैयारी, लोगों से की गई बड़ी अपील। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे। यूपी के 6 जिलों में दिल्ली एनसीआर तक हाई स्पीड नेटवर्क। सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया याचिका, कहा सफदर जंग पर भरोसा नहीं, मेरे पति को प्राइवेट अस्पताल भेजें। सोनम वांगचुक का अस्पताल में भी अनशन जारी, नारियल पानी और ग्लूकोज लेने से भी किया इनकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को शनिवार को पुलिस ने अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। वांगचुक 21 दिन से वहां अनशन कर रहे थे। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया है। अस्पताल में एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी कर रही है। संसद मार्च को परमिशन नहीं, ट्रैफिक पर अलर्ट और धारा 163 हुआ लागू। मॉनसून सेशन से पहले अलर्ट हुई सरकार। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इससे पहले दिल्ली में अनशन और प्रदर्शन को लेकर माहौल गर्म है। संसद के मॉनसून सत्र पर इस प्रदर्शन का असर ना पड़े, इसीलिए संसद के पास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मॉनसून सेशन के पहले ही दिन विपक्षी एकता को लगेगा झटका। कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे डीएमके सांसद। तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन के बाद डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। राम मंदिर का सीईओ बनने की रेस में कई पूर्व आईएएस, सेना के अफसर और सीए भी लाइन में लगे। कुल 2300 आवेदन आया सामने। राम मंदिर के सीईओ की कुर्सी के लिए देश भर से दावेदारों ने ताल ठोकी है। इस पद की रेस में रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, सेना के अधिकारी, सीए शामिल है। कुल 2300 आवेदन सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ भूस्खलन से हुई भारी तबाही, 11 की मौत, कई लापता। किश्तवाड़ में फटा बादल। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से घरों और खेतों में पानी भर गया है। क्या सीजेपी सांसद मार्च नहीं कर पाएगी? दिल्ली पुलिस बोली हमसे नहीं मांगी है परमिशन। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन योजना के मुताबिक होगा। मैं आंदोलन के समर्थन में शुरू की गई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखूंगा। नग्न होकर मंदिर में घुसी और मूर्ति उठाकर तालाब में कूद गई। हैदराबाद की इंजीनियर की मौत कर रही सबको हैरान। हैदराबाद में एक युवती नग्न अवस्था में मंदिर में घुसी और देवी की मूर्ति उठाकर तालाब में कूद गई। युवती का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन मूर्ति की तलाश अभी भी जारी है। अब पता चला अनशन करना कितना मुश्किल है। 2 दिन में मेरी हालत खराब हो गई। अभिजीत दीपके का बड़ा बयान आया सामने। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर सजे सीजेपी के मंच पर बैठकर वहां इकट्ठा हुए लोगों से बात करते हुए कहा, आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। अब मुझे समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल होता है। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से लिखी चिट्ठी, खुद को अवैध हिरासत में बताया। 20 जुलाई पर भी किया बड़ा ऐलान। दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में भर्ती एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने रविवार को एक संदेश जारी करते हुए खुद को अवैध हिरासत में बताया है। 20 जुलाई को आंदोलन का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त आंदोलन, अन्याय मुक्त भारत। खून के बदले खून, ईरान ने ट्रंप को परिवार समेत ताबूत में दिखाया। तेहरान में लगाया पोस्टर। आपको बता दें कि तेहरान के वलियाशर स्क्वायर पर लगे ट्रंप को ताबूत में दिखाने वाला पोस्टर औज आर्ट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिजाइन किया गया है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क जाते ही गिरफ्तार हो सकते हैं नेतन्याहू। आखिर क्यों हो रही है ऐसी चर्चा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर का कहना है कि वो उन्हें युद्ध अपराधी मानते हैं और उनकी गिरफ्तारी के कानूनी रास्ते तलाश कर रहे हैं। हमारे हाथ में ब्लेड होगा और तुम्हारा गला। ईरान में अंदरूनी कलह, राष्ट्रपति विदेशी मंत्री निशाने पर। अमेरिका के साथ जंग के बीच ईरान में अब अंदरूनी कलह पैर पसारने लगी है। देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर टेंशन इस कदर बढ़ गई है कि वहां तख्ता पलट की आशंकाएं जताई जा रही है। जॉर्डन में यूएस सैनिकों की मौत के बाद गुस्से में लाल ट्रंप। दुनिया भर में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने शनिवार को कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया, कुवैत में फ्यूल सप्लाई डाक को निशाना बनाया और बहरीन में एक डेटा सेंटर को नष्ट कर दिया। ईरान युद्ध के बीच पेंटागन ने अमेरिका सेना के लिए दिया ऐसा आदेश, डॉक्टर तक उठाने लगे सवाल। हेगसेथ ने कहा कि नई स्क्रीनिंग पॉलिसी का एक मकसद ऑपरेटर सिंड्रोम से पूरी तरह निपटना है। ये सिंड्रोम डेल्टा फोर्स के सदस्यों और नेवी सील्स जैसे स्पेशल फोर्स के जवानों को प्रभावित करता है। ईरान युद्ध में पहली बार 2 अमेरिकी सैनिक की मौत और 1 लापता। अमेरिकी सेना का कहना है कि जॉर्डन में एक बेस पर ईरानी हमलों के बाद 2 सैनिक की मौत हो गई है और 1 लापता बताया जा रहा है। युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद से ईरान के सीधे हमले में अमेरिकी सैनिक की मौत का ये पहला मामला है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।